लेट्स थोड़ा सा टॉक आगे का भी प्लानिंग। तो आप जब भी एग्जाम देंगे, ठीक है, अब देखो, हाउ डू वी प्लान फॉर आवर रिविजन नाउ। पहले हम बात करते हैं हमारे रिविजन की। सो वेन एवर यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वेदर यू अपेयर सितंबर, दिसंबर, ठीक है, मार्च, जब भी आप अपेयर कर रहे हो, तो वंस यू हैव डन विद द एंटायर कंटेंट, आप क्या करोगे, आप अपना डेली शेड्यूल में से, कॉलेज है, जिंदगी के बाकी काम होंगे, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, प्लूरल्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपके महीने के ऑब्लिगेशन है वो हटा दीजिए। शिद्दत से 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को पढ़ने का। कैसे पढ़ने का? सर, मेरा टाइम टेबल कहता है कि मैं 8 दिन में पूरा सिलेबस एकदम इज्जत में आई कैन फिनिश। कैसे? पहले एकदम क्या, देखो, सी यू नीड टू गेट इनटू द फील ऑफ स्टडिंग। तो आपको थोड़ा सा मूड में आना पड़ेगा। मूड में आने के लिए आप सीधा पागल जैसा है ना बड़ा चैप्टर नहीं शुरू कर सकते। तो आप पहला चैप्टर किया, आउट, हमेशा के लिए। तो पहला अपन डे 1 को व्हाट डू, वी डू एथिक्स एंड इंट्रोडक्शन। एथिक्स इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंट्रो तो टाइम पास ही है, रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर क्या होता है, सब चीजें तो आपने नहीं किया। तो सुबह आपने इंट्रो पढ़ लिया, दोपहर को आपने एथिक्स पढ़ लिया, या शाम को, जब भी आपका मन है। तो एवरेज टाइम इट्स लाइक 2 to 3 hours सुबह किया। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 6 बजे उठे, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, जो भी आपका नॉर्मल कोर्स है, देन अराउंड 7 o'clock यू स्टार्ट स्टडी। 7 to 10 इज अ वेरी गुड ब्लॉक टू स्टडी। ठीक है, एक मिनट, लुक, मैं टाइम दूंगा लिखने में, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 7 to 10 इज अ वेरी गुड ब्लॉक टू स्टडी। सो 3 hours में यू फर्स्ट फिनिश ऑफ योर डिफिकल्ट कंटेंट। मैंने बोला एथिक्स मैंने कर लिया, फिर आपके जो भी कॉलेज या असाइनमेंट्स है, वट एवर थिंग इज, दोपहर को या शाम को वापस से 2 घंटा पढ़ो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। इफेक्टिव 4 to 5 hours की आपकी स्टडी हो गई, डे 1। डे 2, जैसे मैं क्लास में जब मैं कराता था, तो मैं पहले आपको डे 1 का क्वेश्चंस पूछता था, रिवाइज करता था। सेम वे जब डे 2 पर आप आएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ नहीं करना है। जो आपने नोट्स अपन ने बनाए ना, वो देखो, देख लो, अच्छा एथिक्स में इराफी वाला थ्रेड्स था, OIPC था, अपन ने पढ़ा था, पिछले दिन ही पढ़ा अपन ने, तो आपको याद है कि नहीं? तो यू आर डूइंग पिक्चर मेमोरी। आधा घंटा वो एक्सरसाइज करने आपको, देन यू मूव ऑन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रूल्स रेगुलेशंस। तो मैं देखूंगा मेरे जो है ना, ये मेरा 10 से 15 मार्क का वेटेज कैरी करता है, ये मेरा यहाँ पर खत्म हो गया। देन डे 3 को आई विल डू रिपोर्टिंग चैप्टर। रिपोर्टिंग चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओपिनियन कैसे बनानी है, 701 705 की बात है, पैटर्न कैसा रहेगा अपना, ओपिनियन पहला, बेसिस वाला पहला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू डू डे 3 को रिपोर्टिंग। देन फिर कंप्लीशन एंड रिव्यू में 560 570 580 जो तुम्हारा फेवरेट स्टैंडर्ड्स है वो करोगे आप, एंड प्लानिंग वाला चैप्टर। तो मैंने क्या किया, ये इजी वाला ले लिया और एक टेक्निकल चैप्टर ले लिया। ऐसा नहीं कि सारा टेक्निकल आप एक साथ कर रहे हो, एक इजी मजा वाला और एक टेक्निकल वाला हो गया। देन आप साथ में करोगे रिस्क एंड सिस्टम एंड कंट्रोल, ठीक है, दोनों कनेक्टेड चैप्टर्स है। ये यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर ये प्लानिंग होगा, प्लानिंग वाला चैप्टर। एविडेंस होगा, फिर ये दिस इज एविडेंस। तो कौन सा मिस हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंटरनल ऑडिट होगा फिर। इंटरनल ऑडिट इज मिसिंग। इंटरनल ऑडिट। सो डे 6 यू डू इंटरनल ऑडिट चैप्टर। डे 7 जो भी मैंने आपको सिखाया प्रोसीजर वाला चैप्टर, कॉमन आंसर अपने को वही बोलना है, रिपीटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड डे 8 को एविडेंस, क्योंकि उसमें आपको सारे 500 के ISAs आपको मिलेंगे। एंड साथ में क्या करने का, लास्ट ISA एंड IAS रिवाइज करना, जो अभी अपन ने किया। मैं, ये जो है ना, ये 8 दिन का प्लान नहीं है बेटा, ये जो प्लान है ये 2 दिन और ऐड कर दीजिए, ये 10 दिन का प्लान है। अब ये 2 दिन क्यों रखे हुए, दिखाए क्यों नहीं मैंने? मैं जब 8 सोचूंगा ना, तब जाके 9 10 में खत्म होगा। जब मैं 10 ही सोच के बैठूंगा तो 15 दिन लग जाता है यहाँ पर। कि कभी क्या होगा, बारिश आ गई, कभी मन नहीं है पढ़ने का, कभी घर पे कोई ऑब्लिगेशन हो गया, कुछ भी है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो आपको एम करना है 8 दिन का। 8 दिन व्हेन यू एम, यू विल बी एबल टू फिनिश इट इन लाइक 10 days। ये मेरा पहला, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, रिविजन नहीं, पहला, ठीक है। रुक जाओ, अब हम आते हैं रिविजन पर, जो मैंने अभी 8 दिन में किया है ना। ये रुकना, मैं लिखवाऊंगा, रुको अभी, रुक जाओ। देन व्हाट विल यू डू, आपको ये सेम चीज 5 दिन में खत्म करनी है, पूरा कंटेंट को 5 दिन में। तो अगेन व्हाट डू यू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स, इंट्रो, रूल्स, प्रॉपर्टी गन्स, एथिक्स। ये मेरा पहला जो था इजी वाला पार्ट, डे 1 आई एम सॉर्टेड, 10 मार्क खत्म। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारा फेवरेट है, रिपोर्टिंग एंड कंप्लीशन, मेरे को पता है ये दोनों मिला के मेरे हो जाएंगे 25 मार्क का, 25 से 30 मार्क। देन आई डू द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिस्क एंड सिस्टम, क्योंकि रिस्क आएगा ही आएगा पेपर में, मैंने ये कर लिया। तो यहां पर मेरा हो जाता है मोटा मोटी 50% सिलेबस कवर। देन आई विल डू एविडेंस एंड प्लानिंग वाला चैप्टर, एंड लास्ट में प्रोसीजर वाला चैप्टर। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 अपने टोटल टॉपिक्स, ठीक है। 5 दिन में खत्म होता है। अब क्योंकि मेरे को फटाफट और रिविजन करनी है,
तो मेरे को 5 दिन का कंटेंट मैं टारगेट करता हूँ 2 दिन में, मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले मेरे को रिवाइज करना है। आपका मॉर्निंग स्लॉट हो या इवनिंग स्लॉट हो, जो भी है, ठीक है, ठीक है। आई एम प्लानिंग 1.5 से लेके 2 डेज। तो पहला जो दिन होगा मेरा, कि टफ वाला मत करना। पहला दिन आपको वो फील में आना चाहिए पढ़ने के लिए। आप टफ वाली चीजें नहीं कर सकते। क्या होगा, अगर मूड खराब हो गया तो पढ़ने का मन नहीं करा, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक ले लोगे, सो जाओगे, तो दिन पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो पहले कभी भी जो आपकी फेवरेट चीज है ना, वो लेने का, ठीक है। सो पहले इंट्रो, रूल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन, ये सबका फेवरेट है। मतलब लॉजिकल इंटरेस्टिंग चीज है। अब तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 मेरे वहां पर हो गए। फिर रिस्क वाला, सिस्टम वाला 7 8, एविडेंस 9, प्लानिंग 10, 11 इस प्रोसेस। तो मैंने इंटरनल ऑडिट यहाँ पर हटा दिया एंड वो रिवीजन आईएसए एंड आईएसए वाले निकाल दिए। तो मेरा इज्जत में 2 दिन में पूरा रिवीजन करके होता है। अब यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो 8 से 10 घंटा होगा पढ़ने का, 8 to 10 दैट इज बेसिक मिनिमम। अगर इफ यू गिव 1 hour ऑल्सो टू 1 चैप्टर, तो आप समझो ना 6 घंटा तो लग ही जाएगा मेरे को कम से कम। बट नॉट नेसेसरली एवरी चैप्टर विल गेट ओवर इन 1 hour। some will take 1.5, someone would take 2 hours also, बराबर। तो क्योंकि देखो एग्जाम अगर 2 दिन बाद है, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव मोर टाइम। फोन बंद करना पड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग साइलेंट, फोन बंद करना पड़ेगा, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करके सिम कार्ड निकाल के मम्मी को दे देना, सॉरी मम्मी को फोन दे देना, सिम कार्ड तुम रख लेना, ठीक, मम्मी को फोन है। बिकॉज आज की जो जनरेशन है, द मोस्ट एडिक्टिव थिंग इज योर सेल फोन। नोटिफिकेशन आता है, वाइब्रेशन होता है, दिखता है बार बार, मतलब क्लास में भी लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सुना नहीं रहा हूं मैं, बता, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। सी बिकॉज इवेंचुअली देखो क्या होगा, अगर रिजल्ट नेगेटिव है, 14 NB है ना, तो नेगेटिव है। एंड इवेंचुअली वो देखो आपके ही पैसे वापस लगने हैं, आप छोड़ोगे तो नहीं, री एग्जाम दोगे वहां पर, तो पैसे तो आप ही के लग रहे हैं। मेरे को कितना लाने का, मेरे को 50 लाने का, तो 50 नहीं सोचना है, 70 सोचना है। व्हेन यू एम फॉर 70 देन यू लैंड अप अराउंड 60s 50s में बस। नाउ जो ये जो 5 दिन वाला जो कार्यक्रम है, इसमें मान लीजिए मोटा माटी मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, मतलब 6 घंटे में आराम से, 3 घंटा सुबह पढ़ा, 3 घंटा शाम को पढ़ा, ठीक है। ये जो मेरा 8 दिन का कार्यक्रम है, इसमें मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को मैंने पढ़ा। धीरे धीरे आप स्पीड अपनी इंक्रीज करोगे, धीरे धीरे आप टाइम इंक्रीज करोगे। ऐसा नहीं कि मम्मी आज अपन पढ़ेंगे, सर ने बोला पढ़ने के, अपन आज ही 10 घंटा पढ़ेंगे, मस्त एकदम। अपना होता है, आपने इकोनॉमिक्स में अगर सीखा होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो ग्राफ ऐसे शुरू होता है, ऐसा जाता है और ऐसा गिरता है लोगों का। हम लोग का ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, पहुंचता है, फिर ढाप करके नीचे आता है। तो डीएमयू होता है सबके साथ ही। स्टार्टिंग में एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, पर धीरे धीरे वो कम आएगा, एक पीक पे आने के बाद मन नहीं करेगा पढ़ने का, इरिटेशन होगी। दोस्त घूमने जा रहे हैं, किसी का आपने इंस्टाग्राम देखा तो वो जेलेसी फील हो जाएगा, ठीक है। दोस्त फोन करेगा, घूमने आना है, पार्टी करनी है, मजे करने, पर इवेंचुअली एग्जाम इज एग्जाम, ठीक है। अच्छा, कैरी कैल्सी, बहुत लोग भूल जाते हैं कैल्सी। अच्छा, वहां पर जब आप देखो ना, पोर्टल बहुत इजी है, पोर्टल उनका, देखिए जब आप लॉग इन करोगे आपको दिख जाएगा सब टाइम, 15 मिनट में आप सोच लो, क्वेश्चन रीड कर लो, डोंट रीड द केस, सीधा जाके पहले क्वेश्चन देखने का। सीधा आप क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा ना कि क्या रेलेवेंट चीजें हैं। इवेंचुअली 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के दिखेंगे, बाकी 20 और 30 मार्क की केस स्टडी और 20 मार्क की केस स्टडी अपने को मिले, 30 20 20, बराबर, 30 20 20। हाँ, तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन देखने के क्या पूछा है, असर्शंस का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रोसीजर का एक क्वेश्चन मिलेगा, ऑडिटर्स का क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ने का। कहानी तो फालतू ही है ना, वो मूरे को यूज करेंगे बार बार, कितनी बार मूरे को बेचारे लोग ने यूज किया हुआ है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन देख लो कि वहां पर क्या है, डिस्क्रिप्टिव के। तो वो जो 15 मिनट का जो टाइम है ना, उसमें आपने देख लिया कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे, तो आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। अच्छा, ये वाला अपन पढ़े थे, ये लिखे थे अपन ने, बुक बनाया था, चार्ट बनाया था, तो आपकी वो ब्रशिंग अप हो जाएगी पूरी। फिर जब आप बैठोगे 2 बजे, जब मतलब जब भी आपने टाइम स्लॉट बुक किया, 9 o'clock का बुक किया आपने, 12 वाला बुक किया हुआ है, तो जब भी आप वो स्लॉट खोलोगे तो आपको बड़ा क्वेश्चन देखेगा वहां पर क्या करने का। बट मेक श्योर कि वो जो 15 मिनट है ना, वो आप एकदम काम, पानी वहां पर मिलता ही है, कॉपी करने का बिल्कुल चांस नहीं होता वहां पर, ठीक है। कैलसी अपना लेके जाना, एक पेन ही अलाउड है अपना, और अपना वो हॉल टिकट, आधार कार्ड, ठीक है। डोंट फॉरगेट ऑल दिस स्टफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पैनिक नहीं होना है वहां पर। 3 घंटे यू हैव टू टाइप, ठीक है। कीबोर्ड कुड बी एनीथिंग, जैसा भी इसका शेप अलग है कीबोर्ड का, ठीक है, ये वाले कीबोर्ड का शेप अलग है। वहां पर शायद पतला वाला भी हो सकता है, बड़ा वाला भी हो सकता है, मतलब नॉट एवरी सेंटर हैज अ डिफरेंट ना की। जनरली लोग हाथ से और मुंह से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एक में हाँ, नंबर पैड वाला आएगा, नंबर पैड वाला आएगा वहां पर भी, ठीक है। बट यू शुड नो टाइपिंग थोड़ा बहुत, तो अभी घर पे बैठ कर थोड़ा प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है, कि टाइपिंग कैसे होती है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी क्विक व्हेन यू आर टाइपिंग इट। मतलब इट्स लाइक यू कांट थिंक एंड राइट, फर्स्ट यू राइट एंड देन सी, अच्छा मैंने बराबर लिखा है कि नहीं, मतलब बिकॉज यू हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि देखो लंबे लंबे आंसर्स है। अभी जैसे आपको पॉइंटर्स करने हैं वहां पर, पॉइंटर्स बनाने, तो जैसे अभी एक आंसर है जिसमें मेरे को 6 पॉइंट लिखने, तो नंबर 1 मैंने लिखा, एंटर मारा, नंबर 2 मैंने लिखा, कोई वर्ड मेरे को दिखा असर्शन से, मैंने बोला वैल्यूएशन एक असर्शन है, तो वैल्यूएशन को मेरे को अंडरलाइन करनी है, बोल्ड करनी है, वो करना पड़ेगा आपको।
बिकॉज वो उठ के दिखना चाहिए ना आंसर्स को, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जैसे अपन हाथ से लिखते हैं ना, सेम पैटर्न सब कुछ वही है। अरे ओनली डिफरेंस यहाँ पर अपन हाथ से लिखते हैं, वहां पर टाइप करने का। पेपर इजी नहीं आता, ये मान के चलो, है लेवल है पेपर का, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल बॉडी के एग्जाम है। बट या इफ यू प्रिपेयर वेरी वेल, नोट्स ढंग से पढ़ा आपने, मॉक की प्रैक्टिस कर रखे आपने, स्टडी ऐप पे जाके प्रैक्टिस किया, वही चीजें दिखेगी आपको। आई एम टेलिंग यू, मतलब असर्शंस वाला आंसर, प्रोसीजर वाला आंसर, रिस्क वाला आंसर, रट्टा मार लो। ऑडिटर रिस्क रिस्पॉन्स जो अपन ने किया था ना अभी, वो कंट्रोल एफिशिएंसी, वो दिखेगा ही दिखेगा पेपर में, रट्टा मार लो उसको। ये जनरली अगर मैं कहता हूँ 7 से 8 पॉइंट है, 8 में से 4 तो मेरे मैच होंगे ना एआई के जो सजेशन आंसर होंगे यहाँ पर, वो करने का आपको। ठीक है, 8 दिन है, फिर 5 दिन है, फिर मेरा 2 दिन में टारगेट होना चाहिए यहाँ पर बिफोर गिविंग एग्जाम। कोशिश करो आराम से, व्हेन यू गो टू द एग्जाम हॉल, इन द मीन टाइम यू जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द कंटेंट। एमसीक्यूज लॉजिकली इजी आते हैं, जैसे अपन तो टफ वाले भी किए हुए, बट बहुत इजी होते हैं एमसीक्यूज उनके। डिस्क्रिप्टिव में टफ नहीं मिलेगी आपको, एमसीक्यूज ऑडिट डबल वाले, डबल वाले, ठीक है, डबल एट वाले, मतलब वो आपको आंसर आ जाएगा देख के कि ये बेटर है, मतलब ये आंसर दिख रहा है मेरे को। एलिमिनेशन की टेक्निक लगाना यहाँ पर, जो रॉन्ग है उसको हटा दो, अच्छा ये तो गलत ही लग रहा है यहाँ पर। अगर वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं समझ में, इंकी पिंकी पोंकी फादर से डोंकी, चूज कर लो अपना जो सा आंसर है। कॉपी करने का 0 चांस है वहां पर। ठीक है, चलो इसको आप कॉपी कर लो अभी, ये अपना टाइम टेबल, ऐसा पढ़ोगे पास हो जाओगे। तो कॉपी कर लो, तो फोटो खींच लो, वट एवर योर कन्वीनियंस। ये मेरा पहला प्लान है 8 दिन का। फ्लैश आ रहा है, नहीं दिख रहा तुम लोगों को? तो तू ले लेना बेटा, भेज देना फोटो। तो वो ले रही, प्राची ले रही है। ऑनलाइन वालों प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, कि अगर आपको लिखना लिख लीजिए। हो गया? डन। अभी ये वाला, ये 5 दिन का। ठीक है, और ये लास्ट 2 का। एक सेकेंड। ठीक है, रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर, प्रोसीजर वाला चैप्टर, रिपोर्टिंग वाला चैप्टर, ये तीनों आपके बहुत हॉट फेवरेट होने चाहिए। ठीक है, हॉट फेवरेट होने चाहिए, एंड इस पे आपको बहुत अच्छे से ग्रिप होना चाहिए कि ये चैप्टर्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, मतलब इसके कंटेंट्स आपको रट्टा मारने ही पड़ेंगे। कंटेंट निकालो बुक में से, रट्टा मारो जो अपने मैपिंग की है, एंड जस्ट गो फॉर इट। ठीक, समझा आपको? मजा है आपको? विद दिस वी डिक्लेयर सिलेबस एज ओवर। 2 चीजें पेंडिंग है खाली, मॉक राइटिंग प्रैक्टिस एंड मॉक बचा है खाली। पास हो जाओगे तुम लोग, पास हो जाओगे आप लोग। मुंडी मत हिलाओ यार, मुंह से। अरे तो क्या हुआ, जब भी दिसंबर होगा सितंबर होगा तो यार, देखो बिफोर वी, क्या बोल रहे हो? 18 दिन बचे, होएगा होएगा। सो बिफोर वी क्लोज, वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, आई बीन फॉलोइंग दिस लाइन सिंस व्हेन आई वाज स्टूडेंट, लाइक 17-18 साल हो गए। वी लिव आवर लाइफ लाइक अदर्स डोंट, जस्ट टू लिव आवर लाइफ व्हिच अदर्स कांट। इंग्लिश में लिखा नहीं समझेगा, वापस पढ़ते हैं। ठीक, वी लिव आवर लाइफ लाइक अदर्स डोंट, जस्ट टू लिव आवर लाइफ व्हिच अदर्स कांट। अब हम, हमारा जीवन कैसा है कि सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, दोपहर को अपनी क्लास होती है, देन अगेन शाम तक अपन घर पहुंचते हैं, ऐसा लगता है कि घर गेस्ट हाउस है। कभी कभी मम्मी पापा साथ में निकले, अच्छा आप भी यहाँ पर रहते हो, वही मेरा घर। बी कॉम फ्रेंड, नॉन सी ए फ्रेंड, नॉन ए सी सी ए फ्रेंड, इंजीनियरिंग फ्रेंड, वो जिंदगी में मजे करो, 4-5 घंटा कॉलेज गया, मजे किया, वापस घर पर आ गया, पार्टी कर रहा है। पर हम, वी आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, नीचे वाली लाइफ, जस्ट टू लिव अ लाइफ विच अदर्स कांट। तो इफ यू बिकम एन एसीसी ग्रेजुएट एट द एज ऑफ 22, अराउंड 23 में हम बन जाएंगे, अगर सब कुछ हमारा वन गो में क्लियर हुआ एकदम इज्जत में। ठीक है, तो पैरेलली जब मेरा सब चीजें क्लियर हो जाएगी, तो 22-23 साल की उम्र में अगर मैं बन जाता हूँ, आई वुड बी अर्निंग अप्रोक्सीमेटली लाख 1.5 लाख रुपया, जो कि मेरा दोस्त 25-30 साल की बीकॉम की नौकरी ढूंढ रहा होगा, वो ढूंढ रहा होगा, मिले ना मिले दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर ऑब्वियसली जब आप शुरू करोगे लाख रुपए की नौकरी से, इवेंचुअली आपको ऊपर ही जाने वाले हो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, वो पीछे नहीं आना है। तो इट्स अ रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, मतलब जो अपन ने आज गरीबी देखी है, अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज देखी है, इट कैन टर्न अराउंड 360 डिग्री, ये बहुत क्लियर है, बिकॉज यू आर डूइंग एन इंटरनेशनल लेवल को, इसकी वैल्यू है, एंड वो आगे जाके वो बढ़नी है, कम नहीं होनी है। आपके पैसे आगे जाके बढ़ने होंगे। आज अगर हमें लगता है कि मेरे लिए 100 रुपया इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे लाख रुपया भी लगेगा, नॉर्मल अपन कमा ही लेंगे इसमें।
तो वो इवेंचुअली वो होगा। घर में अच्छा खासा अपना खुद का गाड़ी होना चाहिए, ऐसा गाड़ी भी छोटा मोटा नहीं, एटलीस्ट एक अच्छे खासे BMW तो होनी चाहिए, ठीक है एटलीस्ट। ओके, अच्छा खासा अपना एक 3 4 5 6 BHK का घर होना चाहिए बॉम्बे में, ठीक है, विच विल रन इनटू क्रोर्स। बट इवेंचुअली वो होगा, ठीक है। मम्मी बोलेगी मेरे को पैसे चाहिए, आप बोलोगे मम्मी वॉलेट नहीं, ब्लैंक चेक है, जितना चाहिए निकाल ले, अपने पास है बहुत। वो चीजें होगा, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं विच आई कनेक्ट विद देम। बहुत सारे बच्चे, जैसे आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि ACC में क्या लेवल है, ACC का फुल फॉर्म क्या होता है। इट्स वेरी नॉर्मल, ऑब्वियस है। ACC में क्या पासिंग है, एग्जाम कैसे होते हैं, नहीं पता था, मे बी उनको अवेयरनेस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जो भी रीजन होगी। पर यू हैव टू बी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू देम ऑलवेज दैट उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, अभी तक आपने हमेशा आपको चीजें दी है। नाउ इट्स योर टाइम टू गिव देम समथिंग इन रिटर्न। अब सोचो ना, अपने मम्मी पापा को ये नहीं पता कि क्या कोर्स है, क्या सब्जेक्ट है, क्या पासिंग है, ठीक है, उन्होंने अपने को यहाँ तक डाल दिया है बिकॉज उन्होंने खाली एक ये चीज सुनी कि भैया इस कोर्स से लाइफ सुधर जाती है, पैसे अच्छे मिलेंगे, प्रेस्टीज होती है, वैल्यू होता है। तो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने यहाँ तक आपको पहुंचाया हुआ है। तो नाउ देखो, वो तो क्या कर सकते थे, आपको, आप घर जाओगे आपको गर्म खाना मिलेगा, आप घर कॉलेज जाते होंगे तो आप टिफिन शायद लेके जाते होंगे। एवरीडे मंडे टू संडे आप लोग का ये सेम शेड्यूल है। पापा मेहनत कर रहे हैं, मम्मी घर संभालते, अगर मम्मी होम मेकर है, अगर मम्मी भी जॉब करती है तो बात अलग है। दे हैव डन देयर पार्ट, नाउ इट इज योर पार्ट। हमको क्या करने का, हमको पढ़ने का है। 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर 500 पेजेस है बुक में, 250 पेजेस है नोट्स में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मेरे को प्रैक्टिस करनी है और मेरे को 55 मार्क्स ला के देने का है। एंड आई एम टेलिंग यू, मार्केट में वैल्यू है। अगर द टाइम यू रीच टू योर प्रोफेशनल लेवल, अगर आपके स्किल के पेपर्स क्लियर हो जाएंगे, आप बेयर मिनिमम 50-60 हजार रुपए आराम से कमा लोगे। मे बी इट वुड बी अ टाइम वेर यू आर अर्निंग मोर देन योर फादर, मे बी यू आर अर्निंग देन मोर देन एनी ऑफ योर सिबलिंग्स। पर वो आएगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत है। दुनिया कुछ भी बोले, का दोस्त नहीं पढ़ रहा है, उसका मन नहीं है पढ़ने का, उसका अफेयर चल रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया, होने दो, अपने को क्या करने का है। अपने को तो अपनी डिफिकल्टी पता ना, मम्मी पापा ने इतने महंगे कोर्स करवा रहे, पैसे भरे, आपको तो आपका डिफिकल्टी पता होना चाहिए। बट मेक श्योर यू डोंट क्विट दिस कोर्स, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, ऐसा नहीं कि हर कोई पहले बार में हो जाएगा, शायद कहीं ना कहीं लेवल पर अटेम्प्ट भी लगेगा, हमें नहीं पता कौन से लेवल। कोशिश ये करो कि नहीं लगना चाहिए, पर इनकेस अगर लगता है भी, क्विट मत करो, गिव योर बेस्ट। इट्स एन इंटरनेशनल लेवल कोर्स, एंड क्या होगा देखो, आपको नहीं पता होगा आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाएगी। लाइक आई मेट फ्यू डेज बैक समवन इन बैंगलोर, ही इज एन ACCA ग्रेजुएट। वो CA उन्होंने फॉर्म भरा था, मतलब आज से 10 साल पहले, पर उनसे वो हुआ नहीं, CPT नहीं हुआ उनसे, तो उन्होंने ACCA किया। गेस व्हाट, उनका जो पैकेज है, इज वर्किंग इन बिग 4, पता होगा ना बिग 4 इंडिया में, ठीक है, वो डिलॉयट में काम करते हैं। उनका पैकेज 48 लाख रुपए का है। 48 इन इंग्लिश मीन 48 लाख रुपए, इमेजिन। तो उनको हुए वो हो गए होंगे, उनको आई थिंक 9-8 साल हो गए होंगे ACCA बने हुए, मतलब उनके सारे पेपर्स क्लियर है। तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज, मैं बोला कि सर, मैंने पूछा कि आपने क्यों किया, मतलब यार, बोले कि मुझसे CPT नहीं हुआ, किसी ने बोले ACCA फॉरेन का कोर्स है, विदेश वाला कोर्स है, विदेश जाने को मिलेगा मेरे को, तो मैं कर लेता हूँ। बट आज तक वो गई नहीं, बात अलग है। बट आज 48 लाख रुपीज स्टेइंग इन अगेन मेट्रो सिटी बैंगलोर, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट यार। महीने का अगर 4 लाख रुपए आपके बैंक में आ रहे हैं, लोगों की वो एनुअल इनकम होती है, आप वो महीने में कमा लोगे यहाँ पर। सो मैं बोला, पिक्चर आगे बहुत रोजी है, पर वो पिक्चर तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल्स बहुत है। कॉलेज आपका होगा, हमेशा होगा, असाइनमेंट्स होंगे, एग्जाम्स होंगे, टर्म एग्जाम होंगे, वो हमेशा होंगे। पर इनके जो एग्जाम्स है ना, वो बार बार नहीं आएंगे। मतलब सितंबर 26 है तो सितंबर 26 ही है, ठीक है। 7 को एग्जाम है तो 7 को ही एग्जाम है, वो 8 को भी नहीं होगी वहां पर। पासिंग आपको ये पता है कि भैया AA एंड AAA फाइनल में मिलेगा आपको प्रोफेशनल पे। पासिंग सबसे ज्यादा बेकार इन्हीं पेपर्स की है जो मैं पढ़ाता हूँ, कोई इंसिडेंटली आपको मैं मिला हो, ठीक है, ध्यान रखना। पर मैं चाहूंगा कि अपने में तो सारे क्लियर हुए, ठीक है। मेहनत करो, कभी भी कोई डाउट हो, कभी दिक्कत हो, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, इरिटेशन हो रही है, यू हैव माय व्हाट्सएप, मतलब ग्रुप में मैं भी हूँ, जस्ट ड्रॉप मी व्हाट्सएप कि सर वो नहीं हो रहा है। आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू, बट मेक श्योर कि यू डोंट क्विट दिस कोर्स। सी, मैंने अलग कोर्स किया हुआ है, बिकॉज वो उससे भी ज्यादा टफ लेवल का कोर्स है। मुझे पता है कि ये एज होती है 18 से लेके 22 साल की एक उम्र होती है, जहां आप जिंदगी के सारे स्ट्रगल देखोगे। ट्रेन के धक्के, बारिश, पानी भरा हुआ है, लाइट नहीं है, बुक्स नहीं है, पैसे नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, खाने को नहीं मिला है अपने को, भूखे अपन, एवरी स्ट्रगल यू विल सी, ठीक है। बट यही एज होती है मेहनत करने की। तो अगर आज मुझे बोला बेटा पढ़ ले, मुझसे नहीं होगी पढ़ाई आज भी। ऑफकोर्स आई स्टडी, बट वो अगेन मेरे को बहुत हिम्मत चाहिए पढ़ने के लिए यहाँ पर, क्योंकि इवेंचुअली पता है पैसे तो कमा रहे ना अपन यार, क्यों पढ़ूं मैं। और ये बहुत एक यंग एज है आप लोग की आज पढ़ने की। आज जो मेहनत कर लोगे ना, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। बिकॉज वी स्टे इन अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस कॉल्ड एज मुंबई, जहाँ रेंट गजब है। खरीदने जाओगे किडनी में भी नहीं आएगा घर, ठीक है, पूरे खानदान का किडनी लगेगा तब जाके अपने घर खरीद पाएंगे। 3 से 4 करोड़ रुपए का एक बेसिक घर है आज के रेट में,
तो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत है। अगर आप खाली एक ग्रेजुएट वाला कोर्स बीकॉम बैफ बीएमएस कर लोगे, अपने को पता है 25-30 हजार की नौकरी है, बट द टाइम आपका एक इंटरनेशनल डिग्री टंग जाएगी आपके साथ, जिंदगी भर टंगेगी, कोई आपसे वापस नहीं ले पाए। मुझे आपको याद रख लेना, तो मुझे कहीं भी रास्ते में टकराओगे पहचान लेना। देखो मैं तो शायद नाम भूल जाऊंगा, पर मैं शक्ल से पहचान लूंगा ये अपने वाला ही है, और तुम्हारी हरकतों से। बट 7 को एग्जाम है, आप लोग जब दिसंबर में जो दे रहे हो, ठीक है, दिसंबर अगेन विल मेक बिफोर दिसंबर एग्जाम, सो आई विल गिव यू पूरा एक रिविजन करा दूंगा आपको, या तो लाइव या तो रिकॉर्डेड या तो फेस टू फेस। बट मेक श्योर कि आप पढ़ो, डेडिकेटली पढ़ो, कोई भी डाउट हो जस्ट शूट अ मैसेज, इसका मतलब समझा दो। मे बी सेम टाइम पे मैं नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर लूंगा। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी, बट पास हो जाना, ठीक है। मेरे को चाहिए कि कोई ना कोई तो एक रैंक लेकर आ जाए बस। देखो मैंने कहा अगर 70 मार्क आएगा या रैंक आ गया, यू गो टू ताज विद मी, ठीक है। इधर लंच चलो डिनर, पैसा मैं भरूंगा, बर्तन साफ नहीं करने अपने को, ठीक है, बट 70 मार्क्स चाहिए अपने को, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, स्टडी वेल, ओके, बाय ऑनलाइन पीपल, स्टडी वेल। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। 2 सेशंस वी आर लेफ्ट विद, वी विल मीट सून। मैं मैसेज कर दूंगा कब मिल रहा है अपन। मॉक का कोशिश करेंगे फेस टू फेस का, बट राइटिंग प्रैक्टिस अपन ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय सोंगे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।